जो वोटिंग परसेंटेज जाने वो लगभग 11% रहे, 10.53% जो मतदान प्रतिशत सामने आया। और हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले चिराग पासवान की, उससे पहले हमने तेजस्वी यादव की बात की। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि जो बिहार की जनता है वो इस बार बदलाव चाहती है और ये परिवर्तन होकर रहेगा। ये बदलाव की लहर है। हालांकि ये बदलाव की लहर किस तरफ जाती है और कैसी करवट लेती है ये देखना जायज होगा, क्योंकि हमने एक बार देखा था 2019 में जब लोकसभा चुनाव के दौरान एक लहर चली थी और उसका रिजल्ट क्या आया था। तो इस बार जो लहर चली है उसका रिजल्ट भी देखना बाकी है। अभी फिलहाल आप सुनिए इनकी क्या प्रतिक्रिया है। राहुल देव से हम एक बार फिर से जुड़ेंगे और जानेंगे वहां पर क्या कुछ है। जी राहुल जी, मतदान केंद्र पर आप खड़े हुए हैं, इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है? वोटिंग कैसे, प्रक्रिया जो चल रही है वो किस प्रकार है? जी, वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से जारी है और जिले के 5 विधानसभा सीटों पर मतदान कराए जा रहे हैं। सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम हैं। चाहे हम बॉर्डर की बात करें, अंतर्राज्यीय सीमाओं पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अर्धसैनिक बल तैनात हैं। सुरक्षा कर्मियों को दुरुस्त तरीके से कहा गया है कि आप निगरानी रखें। तमाम जगह पर निगरानी चल रही है। इस वक्त हम द प्लूरल्स पार्टी के अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी, जो कि खुद को बिहार का सीएम कैंडिडेट कहती हैं, उनको सुनेंगे एक बार फिर से। वोट डाला? जी बिल्कुल। क्या सोचकर? वही सोचकर जो एक मतदाता को सोचना चाहिए। सबको मैडम चेहरा घुमाते रहिए, थोड़ा आगे भीड़ हो जाएगा। लोगों को जाने देते। पूछिए। हाँ बताइए, क्या सोचकर आपने वोट डाला? अभी पहले भी कहा था, हाँ। आगे बढ़ने का वक्त है और आगे हम तभी बढ़ेंगे जब नीतीश जी और लालू जी से मुक्ति पाएंगे। यही सोच के वोट किया है। लेकिन नीतीश जी ने कहा कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। हाँ, मैंने सुन लिया। चुनाव तो वैसे भी उन्होंने लड़ा ही नहीं है विधायक का, तो अंतिम चुनाव का क्या मतलब है? और जहां तक एज ए मुख्यमंत्री उम्मीदवार वो कहना चाहते हैं अंतिम चुनाव है, तो ये चुनाव भी नहीं होना चाहिए था। 15 साल तो हमने उन्हें दिए हैं, पर अब सम्मान के साथ रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी। पुष्पम प्रिया चौधरी वो नाम जिन्होंने बिहार की राजनीति में कूदकर राजनीतिक सनसनी बढ़ा दी थी। आपको याद होगा कि किस तरीके से उन्होंने अचानक से अवतार लिया, अवतरित हुई बिहार की राजनीति में और ये दावा किया कि वो बिहार के मुख्यमंत्री के लिए कैंडिडेट बनेंगे। आपको बता दें कि पुष्पम प्रिया चौधरी आरसीपी सिंह की बेटी हैं, जो नीतीश कुमार के बेहद करीब माने जाते हैं, बेहद करीबी उनके दोस्त भी हैं और राजनीति में भी, पॉलिटिक्स में भी दोनों की करीबी किसी से छुपी हुई नहीं है। तो पुष्पम प्रिया चौधरी इस बार अभी जो वोट देने के लिए गई थी, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ने और तमाम तरीके के लोग वहां पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वो बदलाव की जो सोच है वो लेकर आई हैं और बदल कर रहेंगी बिहार को। इस वक्त हम सांसद कटिहार से अशफाक से हमारे संवाददाता ने बात की है, उनको भी सुनिए कि वो क्या कहते हैं। उत्क्रमित मध्य विद्यालय स्टेशन है जहां बिहार कटिहार से पहला वोट सांसद अशफाक ने डाला। अभी अभी हमने उनको सुना। एक बात आपको बता दें कि महिला प्रत्याशियों की इस बार के चुनाव में भागीदारी है, उनकी साख भी दांव पर है। 110 महिला प्रत्याशी इस बार के चुनाव में है, खड़ी हैं और उनकी किस्मत का फैसला भी आज ईवीएम में कैद होगा। हम अगले संवाददाता से जुड़ेंगे अपने और जानेंगे कि वहां पर क्या कुछ हालात हैं। जी बताएं, क्या स्थिति बनी हुई है वहां पर? हो रहा है, आज वोटिंग जारी है और सभी जगह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, सभी जगह के अपडेट्स आपसे साझा किए। इस वक्त जो हमारे अगले रिपोर्टर हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वहां पर क्या कुछ हालात है हम उनसे जानेंगे। जी, बूथ संख्या 183 पे है, जहां सुबह से ही यहाँ लंबी कतारें लगी हुई है। मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। रवि आनंद की प्रतिक्रिया सुनेंगे हम कि उन्होंने क्या कुछ कहा। किया जा रहा है, लेकिन जीत होगी यहाँ पर महागठबंधन की होगी।